दोस्तों कल ग्रेस चर्च को जाके तोड़ दिया और बुलडोजर को ऐसे चोर के माफिक ला करके तोड़े हैं। और इस बाकी बातों में तो मैं जा रहा हूं, पर पहली बात आपको ये बता रहा हूं कि जो ग्रेस चर्च को तोड़ा है ये एक बहुत बड़ी इनकी एक योजना है। इसको डिमोलिशन जो कर रहे हैं वो आपको हतोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है, ये आप लोग समझ जाइए। अब दूसरा चर्च है और अभी मैं खुल के बोल रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। सेंट पॉल चर्च तैयार हो जाए वो कभी भी टूटेगा। दूसरा चर्च जो राजा तालाब में है, चर्च ऑफ गॉड वगैरह, वो निशाने पे है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, मुझको मालूम है। वहां पे भी दूसरी आपत्ति उठने वाली है कि मंदिर के सामने है और हमारी मंदिर में व्यवधान पहुंचाता है। ऐसे ही चोर के माफिक आएंगे और आप लोग सब आपस में ही लड़ते रहिए। और मैं चर्च ऑफ गॉड है उनको बोलता हूं, उनको पड़ोसी पे ज्यादा भरोसा है, उनको अपने बेटों पे विश्वास नहीं है। और यहाँ तो सेंट पॉल और सीएनआई का जो मैं बोलूं वो तो बहुत कम है। निष्कासित करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर अभी उनके घुग्गी बंद है, अभी जाकर के वो उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। बजरंग दल के लिए आप वो लेकर के चले। जानते हैं भारत देश में खास करके छत्तीसगढ़ राज्यों में बड़ी घटनाएं मसीह समाज के सामने होती देखती हमें नजर आती रहती। लेकिन बात करें छत्तीसगढ़ से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है, जिस चर्च को लेकर के पिछले कई दिनों से हमने बात कर रहे थे, उसमें विवाद चल रहा था। अब उसे बुलडोजर से जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया गया है। इसके बाद कुछ संगठनों की ओर से उस स्थान पर मंदिर बनाने की मांग भी उठाई जा रही है, जिससे अब मामला और अधिक चर्चा में आ गया। अभी मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखिएगा। उस स्थान पर किस तरीके से जेसीबी चलाई गई, बुलडोजर चलाया गया, उसे तोड़ दिया गया है। इस घटना के बाद ईसाई समाज में काफी दुख और चिंता का माहौल है। कई नेताओं का कहना है कि धार्मिक स्थानों से जुड़े मामलों का समाधान कानून और संवैधानिक अनुसार होना चाहिए, ताकि सभी समुदायों को अपनी भावनाओं का सम्मान मिल सके और उन्हें और हर तरीके से मतलब कि संविधान के तहत कानून चल सके। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं क्रिश्चियन फोरम की तरफ से। इस वीडियो को देखिए, काफी ज्यादा दुख है आज मसीह समाज में कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्लिप को देखिए। जाती है, ज्ञापन को दे सकती है, वो सबके लिए उसके पास समय है। लोगों देखो एक बात समझ लो, ये सारी जमीन हमारी है, हमारी बपौती है, मेरे बाप दादों ने इसको दी है। ये आप लोग रख लीजिए। और मेरे जैसे यहाँ पर 50 परिवार थे उस वक्त, जिन लोगों ने सब अपने खून पैसे से एक एक चीज दी हुई है। यूसीएमएस क्या था, ये क्या था, और बाकी जितनी सोसाइटी थी, ये इनके खाने के लिए और अय्याशी करने के लिए ये जमीन नहीं है। ये जमीन के मालिक आप हो और इस जमीन के मालिक हम हैं। इस पे जो हम बोलेंगे वो चलेगा। कैनिंग बैठा हुआ वहां करोड़ों खाए, यहाँ नितिन लॉरेंस बैठा हुआ करोड़ों खाए, वो सुषमा स्वराज वहां पे जाकर के निष्कासित करते रहे। ये सब हमारे ऊपर कोई थोपा नहीं जाएगा। हम स्वतंत्र हैं, थे और रहेंगे। ये जमीन हमारी है, ये चर्च हमारा है, ये विश्वास हमारा है, हम किसी को नहीं तोड़ने देंगे। आप लोग आंख बंद करके मेरे साथ आ रहे हैं तो आ जाइए, और मेरे पीछे काटने के दौड़ना है, मारना पीटना है तो मेरे पीछे भी आप आ जाइए। मैं डरता नहीं हूं और मैं लड़के रहूंगा। अब मैं बात कर देता हूं ग्रेस चर्च की। ग्रेस चर्च को मैंने खुद पीसी सिंह के साथ भिड़ करके 10,000 फीट जमीन वहां पे दिलवाई थी। इन लोगों को बोला था मैंने कि उसके ऊपर आप सामुदायिक भवन लिखो। 2 साल तक सामुदायिक भवन लिखा रहा। मैंने उनको बोला आप संडे को प्रेयर करिए, वहां पे कोई नहीं रोक सकता है। फिर ज्यादा होशियार लोग वहां पे आ गए, उनने उसको ग्रेस चर्च नाम दे करके फिर उसके ऊपर लगाया। और आपको शर्म के साथ मैं भी बता रहा हूं, जब क्रिश्चियन फोरम वहां पे बोला हमको मीटिंग करनी है, उसका वो विरोध कर रहे थे। ये सामाजिक काम के लिए और इस किस्म के कामों के लिए हम क्रिश्चियन फोरम को नहीं दे सकते। ऐसी जो एहसान फरामोशी है ना, यही आपको तोड़ रही है। और टूटोगे, आपका घर परिवार और चर्च तो कुछ चीज ही नहीं है, एक एक चीज तोड़ी जाएगी। आप याद रख लो ना मेरे वचन को। और अभी भी आपका समय है कि आप एकजुट हो जाओ। और हमारी जो पीढ़ी है, जो जवान पीढ़ी है, वो जो आज सो रही है ना, तुम सोते ही सोते मर जाओगे अगर आज नहीं जागे तो। अब मैं बात कर लेता हूं ये ग्रेस चर्च की। ग्रेस चर्च को जब जमीन दी थी और जो आपत्ति उनने लगाई है, वो आपत्ति बोलते हैं कि 2022 में लीज खत्म हो गई। ये तो ऐसा हो गया कि मेरे बाप का घर है, मैंने एक कमरा अपने बड़े बेटे को दे दिया तो कमरे में रहे, और उसको मैंने बोला कि 10 साल तक तू इस कमरे में रहे। 10 साल खत्म आ गया तो नगर पालिका आके उस मेरे कमरे से मेरे बेटे को निकाल देगी। यही हाल ग्रेस चर्च का है। हमने सब लीज दी है, सब लीज में दखल सरकार दे नहीं सकती है। ये अभी तक सो रही थी वहां की पास्टेट कमेटी। ऊपर से हमको बोलते हो कि नहीं वो सामुदायिक भवन चर्च में कर रहा है। कौन सा सामुदायिक भवन अपना वहां पे दुआ प्रार्थना के साथ काम नहीं चालू करता है? कौन सा ऐसा वो कार्यक्रम है जो हमारा बूढ़ादेव के पहले बूढ़ादेव को याद नहीं किया जाता? कौन सा ऐसा साहू समाज का नहीं है जो वहां पहले माता कर्मा की पहले पूजा नहीं करता? कौन सा ऐसा समाज है जो अपने शिव भक्ति पहले नहीं करता? तो हम अपने समाज में क्या हम अपनी भक्ति नहीं कर सकते हैं? ये सब षड्यंत्र है। चेत जाओ। और जितने चर्च हमारे रक्षा सुरक्षा में आए हैं वो आज तक बचे हुए हैं। यही जो कन है वो अपने आप को वकील बना के यहाँ पे तोड़ रही है, हमारे चर्चों में घुसने की हिम्मत नहीं करती है। तो आपको आंदोलन करना है, हमको मुक्ति चाहिए, हमको कोई डायसिस नहीं चाहिए, कोई कैनिंग नहीं चाहिए। सबको पोटली बनाओ और निकाल दो। जवानों सो मत, खड़े हो जाओ।
और जा करके इनको बोलो तुम जाओ वहीं कलकत्ता में, नितिन लॉरेंस को बोलो तुम जाओ कलकत्ता में कैनिंग की गोदी में बैठो, सुषमा को भेजो वहीं पे, वहां जाके खूब दुआ प्रार्थना करे, जितना पैसा वो आता खाए, हमारे बाप दादाओं की जमीन को छोड़ दे। मैं आ रहा हूँ, कुछ कारणवश मेरा ट्राइबल एरिया से बहुत भयंकर यहाँ पे पीड़ा सताव है, इसलिए मैं समय पर वहां पहुंच नहीं पाया और आज तक कानूनी कार्रवाई करते नहीं है, कागज हमको देते नहीं है। अभी भी मैं उनको मांग रहा था कि मुझको जो नोटिस मिली है उसकी कॉपी दो, तो वो बोल रहे नहीं ये तो हमारी प्रॉपर उसका है, कमिटी करेगी, ये करेगी। कमिटी का देख लिया आपने? आपकी जैकमैन हॉस्पिटल को ऐसे ही तोड़ा गया षड्यंत्र पूर्वक, इसी प्रकार से गांव समोरियल अभी टूटेगा। सुन लो, गांव समोरियल बेच बांच के उसके नाम पे कर दिए हैं, और ये बिशप जहां रह रही है नाक ऊंची करके, ये बिशप का बंगला भी निकल चुका है। मैं इसमें ध्यान देता नहीं था कि मैंने हटाओ कौन करे करके, पर अब मैं इस किस्म से चर्च टूटेगा, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मुझको चाहिए तो सिर्फ आपका साथ है, और ये जो बाकी चर्च भी हैं यहाँ के जितने हैं जो मेरा विरोध करते हैं, कहीं ये इधर उधर जाते हैं, सुधर जाओ। हमारे जवास्टिन साहब हैं, हमारे अनिल कुमार साहब हैं, हमारे वो थॉमस साहब हैं, सुन लो, ये सबसे पहले आप टूटोगे, क्योंकि जो फलदायक वृक्ष होता है ना, फल के ऊपर पहले पत्थर चले जाते हैं, आपके ऊपर सबसे पहले पत्थर चलेंगे। जब मेरी बातों को समझ आए तो सुन लो, नहीं समझ आए तो आप सबको जय मसीह। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, हालांकि इसमें और मैं कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, बात साफ हो गई है। अब सभी की नजर यही है कि शासन प्रशासन सरकार क्या कर रही, क्या नहीं कर रही है। क्या किसी के कहने से या किसी आरोप से आप इतना बड़ा निर्णय ले ले, जो लाखों रुपए कोई व्यक्ति लगाया हो, चर्च बना रहा था, उसके आरोप के चलते मतलब आप कह दें कि नहीं अवैध ऐसे गिरा दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी मतलब प्रक्रिया हो कानून के तहत हो, लेकिन आज हमें इन सारी चीजों से परे हमें देखने को मिलता रहता है। जो भी कोई संगठन होता है, आता है, मारता है, गाली गलौज करता है, चर्च पर हमला करता है, या प्रार्थना के नाम पर उन्हें मारना हो, बेटना हो, बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती रहती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसी घटना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपकी जो भी मन विचार हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम देख सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।